ओके, सो लिनक्स के अंदर हिस्ट्री कमांड का कैसे यूज करते हैं आज हम ये देखेंगे। राइट, हिस्ट्री। राइट, तो हिस्ट्री कमांड क्या करता है? लिनक्स के टर्मिनल पे आप जितना भी कमांड चलाते हो वो सारे कमांड को स्टोर करके रखता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है 1000 कमांड को स्टोर करता है ये। राइट, बाय डिफॉल्ट जो इसकी मेमोरी होती है 1000 की होती है। आप चाहो तो उसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट 1000 हिस्ट्री स्टोर करता है। तो आप हिस्ट्री कमांड चलाते हो तो क्या होता है, हिस्ट्री कमांड चलाने से आपने जितने भी आज तक कमांड्स चलाए होंगे सर्वर के ऊपर वो सारे कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस हिस्ट्री कमांड में से अगर कोई कमांड है जिसको आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट करना है, राइट, तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट, एक्सप्लेनेशन साइन देते हैं एंड देन हिस्ट्री का जो नंबर होता है वो नंबर टाइप करते हैं। जस्ट लाइक कि लेट सपोज कि मेरे को ये कमांड एग्जीक्यूट करना है ls/home, तो इसका जो आईडी है वो क्या है, 60 नंबर है। राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, एक्सप्लेनेशन एंड देन 60। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, ऐसे ही सेम थिंग पे अगर लेट सपोज कि मुझे क्या करना है कि आप ये चैटर वाला कमांड इंप्लीमेंट करना है दोबारा से। राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन एंड 66। ओके, तो ये क्या करेगा, चैटर प्लस आई का कमांड एक्सिक्यूट कर देगा। अगर रिमूव करना है तो मीन्स आप हिस्ट्री के अंदर से कोई भी कमांड एक्सिक्यूट कर सकते हो। ओके, एंड देन अगर आप चाहते हो कि रिवर्स में आपने कौन सा कमांड लास्ट चलाया था, तो वो कमांड अगर आपको देखना है तो हिस्ट्री के अंदर से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल R प्रेस करने के बाद रिवर्स सर्च में चले जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिख के आ रहा है, रिवर्स सर्च। तो अब यहाँ पे रिवर्स सर्च का मतलब यह है कि आपने हिस्ट्री में जो भी सबसे लास्ट कमांड चलाया होगा वो कमांड चल जाएगा। जस्ट लाइक लेट सपोज कि मेरे को कैट कमांड देखना है कि मैंने सबसे लास्ट कैट कमांड क्या चलाया था। तो देखो, सबसे लास्ट कमांड मेरा कैट का क्या है, यहाँ पे 59। राइट, अब मैं ये चलाऊंगा तो ये मेरा कमांड एक्सिक्यूट हो जाएगा। और लेट सपोज कि मैं लास्ट कमांड देखना चाहता हूँ, ls कमांड। तो ls में मैंने लास्ट कमांड क्या चलाया था, ये। अब अगर मुझे और बैक में जाना है तो अगेन कंट्रोल+R प्रेस करते रहना है, अगेन 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 अगेन, और ये रिवर्स सर्च में जाता जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, यहाँ से मैंने ये कमांड चलाया था तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हिस्ट्री का यूज हम क्या करते हैं, या तो हमें डे टू डे वर्क को इजी करने के लिए करते हैं। अब लेट सपोज आपको हिस्ट्री क्लियर करना है। राइट, आप चाहते हो कि जितना भी हिस्ट्री आपका बना हुआ है वो सब खत्म हो जाए, तो उसके लिए कमांड चलाते हैं हिस्ट्री स्पेस -c। तो जैसे ही हिस्ट्री -c कमांड चलाओगे क्या करेगा, ये आपका पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे तो आपके पास अब पुराना कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं है। और जो हिस्ट्री होता है बाय डिफॉल्ट, जो हिस्ट्री फाइल होता है, मतलब हिस्ट्री जो कमांड होता है, ये सेव कहाँ होता है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर होते हैं हर यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर बैश, देखो, ls/l कमांड चलाओगे कहाँ पे, अपने होम डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक फाइल बना हुआ दिखेगा, .bash_history। तो इसी फाइल के अंदर यूजर के सारे हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट सेव होते हैं। राइट, इसी के अंदर सेव होते हैं। अब ये देखो, राइट, जो भी लास्ट कमांड हमारा जो चलाया था ना वो सारा इसके अंदर दिख रहा है। राइट, तो जो भी हिस्ट्री के होते हैं वो सेव हो जाते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने history-c कमांड चला दिया है लेकिन फिर भी इस फाइल के अंदर से ये एंट्री कैसे दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है कि क्योंकि ये जो सेशन है वो सेव नहीं हुआ है। जैसे आप history-c कमांड चलाओगे वो क्लियर कर देगा। और मेन चीज ये है कि आप मल्टीपल यूजर से जब एक सर्वर पे लॉगिन करते हैं तो आप जिस TTY पे हैं, सिर्फ हिस्ट्री जो डिलीट कर सी कमांड चलाने पे TTY। राइट, देखो अभी हम कहाँ पे हैं, देव PTS 0। तो देव PTS 0 के थ्रू जितना भी हिस्ट्री फाइल के अंदर सेव हुआ होगा सिर्फ उसी कमांड को रिमूव करेगा। उसके अलावा किसी दूसरे TTY का कमांड हिस्ट्री फाइल से रिमूव नहीं करेगा। राइट, अगर आप पूरा कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो आप सीधे .history फाइल ही डिलीट कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत काम का चीज़ है, आप डेली यूजेस में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो रिमेंबर हिस्ट्री कमांड का यूज हम हिस्ट्री को देखने के लिए करते हैं कि लास्ट में हमने प्रीवियसली कौन कौन सा कमांड इसके अंदर चलाया है।
तो हम बहुत डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इसका सारा पार्ट्स क्लियर करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, हिस्ट्री के अंदर टाइम स्टैम्प कैसे लगाया जाता है, हिस्ट्री फाइल के अंदर, हिस्ट्री कमांड के अंदर और भी जरूरी चीज़ें हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए बस इतना ही शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको ये समझ आए हिस्ट्री कमांड का बेसिकली यूज क्या होता है। एडवांस वर्जन हम अलग से बनाएंगे। ओके, थैंक्स।